हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक और सैम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस और अब भी अपलोड की थी। वन वाज रिलेटेड टू योर मेन बोर्ड पेपर, 2025 का पेपर था वो, और दूसरी वीडियो जो थी वो कंपार्टमेंट का पेपर, जो बच्चे फेल हो गए थे तो उनका दोबारा पेपर कंडक्ट किया गया था, और सप्लीमेंट्री रीटेस्ट पेपर, कंपार्टमेंट पेपर भी जिसे बोलते हैं, तो वो वाली पेपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने ये वाला पेपर जो है प्रिस्क्राइब किया है। एंड ये भी जो आपका पेपर है इट इज़ 2025-26 का सैम्पल पेपर है, तो सैम्पल पेपर ज़रूर करना चाहिए बिफोर यू अपीयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। यस, सेक्शन है आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, और क्वेश्चन 1 एम्प्लॉयबिलिटी का है। 6 में से 4 करने हैं आपको, और क्वेश्चन 1 मार्क का है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट, इट इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। सो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात बोली गई है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। Number 2, proper time management is one of the most effective stress relieving techniques. Third, it is the ability to identify and manage one's own emotional intelligence. Theft का मतलब है stealing of information और hardware. Which of the following is not correct information? तीन इनमें से correct है, आपको जो correct नहीं है उसको identify करना. So damage of data and software program, ये it is not the correct option. Fifth, ये चारों में से ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है विच पर्सन is always trying to make his or her business better by taking risk and trying new idea. It is an entrepreneur. तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की बात की है. फिर सिक्स पार्ट, dash our universal call of action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity. So सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई है. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 6 में से 5 पढ़ने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. फर्स्ट पार्ट, इट इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर विद द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल. तो इंटरेस्ट फिक्स्ड इनकम है, 1 साल से ज्यादा के लिए आप इशू कर रहे हो, तो आंसर इज बॉन्ड्स. नाउ इट इज अ प्रोडक्ट whose value is derived from the value of one or more basic variables called underlying. So the correct answer is derivative. Then third part, it is an indication of market trends. Market trends कैसे पता लगते हैं? Through index. Index is an indication. Fourth part, which of the following processes to convert physical shares into electronic form? तो उसको हम बोलते हैं dematerialization. Fifth part, which of the following is not a participant of the security markets? Not a participant. SEBI. SEBI regulatory authority है, participant नहीं है बेटा. Then dash market provides the channel for sale of new securities. कहाँ होता है? प्राइमरी मार्केट में. Third, this route is best suited for companies who would like to raise capital without diluting the stake of existing stakeholders. So, right issues. डिटेल में हम लोग सारा एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ पहले भी, कि जो कंपनीज एडिशनल कैपिटल रेज करना चाहती हैं और ये भी साथ में चाहती हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट जो है वो कम ना हो, तो दे इशू राइट शेयर्स, राइट इशूज. सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस बैंड इन बुक बिल्डिंग आईपीओ? सो इट इज 20%.
Then book building through the NSC system offers several advantages. 3 advantages हैं एक को छोड़ के, and you have to identify incorrect option. The incorrect is IPO market 24/7. ये option नहीं है, it is not correct. तो आपको incorrect ही identify करनी थी. Fourth, foreign currency convertible bonds, more commonly known as euro issues. Fifth, who issue contract notes to the investors? ब्रोकर या फिर ट्रेडिंग मेंबर्स करते हैं बेटा. Sixth part, which institute clears and settles daily trades of the exchange? क्लियरिंग कॉरपोरेशन. आपको ये अभी तक आ जाना चाहिए क्योंकि पेपर्स आपके फरवरी में ही हैं एंड इट इज़ हाई टाइम कि आपको ये सब टिप्स में होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन 4, 6 में से आपको 5 करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. सो इट एक्ट एज अ ordinary share, represent the form of fractional ownership in business venture. तो आंसर है इसका इक्विटी शेयर्स. सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द बिड प्राइस? बिड प्राइस किससे बोलते हैं? बायर्स प्राइस को. थर्ड, दिस गिव्स द बायर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय. आंसर इज कॉल ऑप्शन. Fourth, who pays the option premium? It is call buyer. Name the depository of the National Stock Exchange. It is National Security Depository, National Depository Securities Limited. अब देखो, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बेटा. आपको ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम लग रही है, राइट? कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं दे बेसिकली गेट कंफ्यूज्ड कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. दोनों आपकी सिमिलर लग रही हैं और इसी में आपका बेसिकली जो है पेपर में मार्क्स कट जाते हैं. तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल होना है जब भी ऐसे ऑप्शंस हो जो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे, तो उसमें यू हैव टू चूज विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. वो आपको ध्यान से बेसिकली आइडेंटिफाई करना है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज NSDL. इट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड. NSDL, right? National Security Depository Limited. Okay. Now, the depository provides its services to investor through its agent called depository participants. अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. 6 में से 5 करने और हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है, 1 मार्क का है. नेम द यूनिट वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड. इट इज नेट एसेट वैल्यू. Second part, a stock split is a corporate action which splits the existing share of a particular face value into smaller denominations. Then third, it is the day when the securities sold are delivered to the exchange by the sellers. Payout day बोलते हैं बेटा. Fourth, which of the following is the correct method to calculate working capital? It is current assets minus current liabilities. Fifth, so maximum capital कौन सी होती है जो company is authorized to raise? It is called as authorized capital. Then it represents number of days worth credit sales that are locked in debt
डेटर्स, सो इट इज, आंसर मैं नीचे लिख देती हूँ, एवरेज कलेक्शन पीरियड। नौ सब्जेक्टिव पे आते हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से हैं आपके 5 क्वेश्चंस, थ्री यू हैव टू अटेम्प्ट एंड हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक? फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब पता लगेगा कि सेंडर जो है उसको रिसीवर का मैसेज समझ आया या नहीं आया। तो जब सेंडर इंफॉर्मेशन सेंड करता है, रिसीवर फीडबैक देता है, और तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। हाउ वी कैन मैनेज स्ट्रेस? देयर आर मेनी वेज टू मैनेज द स्ट्रेस। ठीक है, आप यू कैन मेंटेन बैलेंस बिटवीन लाइफ वर्क रिलेशनशिप्स, रिलैक्स करिए, ठीक है, योगा मेडिटेशन, इस तरह से यू कैन मैनेज स्ट्रेस। सो राइट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ICT, क्वेश्चन नंबर 8। सो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने लग जाता है। और मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर लैपटॉप और डेस्कटॉप आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, और मैक ओएस हो गया, और उबंटू हो गया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्सेट्रा। Question number 9. A career is a line of work that a person takes for life. There are two ways a person can earn a living, self-employment or wage employment. तो आपको give suitable examples and who try new ideas of an entrepreneur. तो आपको एग्जाम्पल देना है जो डॉक्टर अपने आप हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल, तो वो किसका है? वेज एम्प्लॉयड पर्सन का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो किसी और के लिए काम कर रहा है, ही इज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। लेकिन अगर डॉक्टर जो है उसका अपना क्लिनिक है, तो उस केस में he is self employed, right? Because he is working in his own clinic. Now next part इसमें है कि who try new ideas of an entrepreneur. So self employed person है जो who is running a business, he may try ideas, ठीक है। Question number 10. What problems related to sustainable development exist presently? तो कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं फूड से रिलेटेड। वाई? क्योंकि आप पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, एंड सबको फूड सप्लाई करना है, तो बट फूड जो है इट इज़ बिकमिंग लेस, क्योंकि हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं अदर पर्पसेस के लिए। इसी तरह वाटर भी जो है वो यूज़ हो रहा है फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, लेकिन हम उसमें गार्बेज भी डाल देते हैं, वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड। तो ये दो प्रॉब्लम्स है फूड एंड वाटर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आपके 6 में से 4 क्वेश्चंस करने, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। आपको बेसिक डिफरेंस बताना है आईपीओ में, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और राइट इशू में। तो आईपीओ क्या होता है? जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो या फ्रेश इशू कर रही है सिक्योरिटीज का, या अगर पुराने कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं वो ऑफर कर रही है सेल के लिए, बट फर्स्ट टाइम कर रही है टू द पब्लिक, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। राइट इशू क्या है? यहाँ पे लिस्टेड कंपनी जो है फ्रेश सिक्योरिटीज जो है इशू कर रही है, लेकिन किसको? जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 12. राइट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो देयर आर टू फैक्टर्स, स्टॉक स्पेसिफिक एंड मार्केट स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक कौन से होते हैं? ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है अबाउट द कंपनी कि उसकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी कैसी होगी, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी होगी। और मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वेस्टर के खुद के सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन 13. 4 बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो एक तो जो सिक्योरिटीज हैं दे गेट इमिडिएटली ट्रांसफर, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस
हो जाती है और there is a ease of nomination facility. Now question 14. Nifty 50 is the main index of National Stock Exchange and a kind of barometer of market behavior. तो हमें इस इंडेक्स के बारे में ब्रीफ में लिखना है। तो निफ्टी 50 जो है ये 50 स्टॉक इंडेक्स है। ये एक्यूरेटली बताता है कि मार्केट की क्या मूवमेंट है एंड इसमें सबसे लार्जेस्ट जो स्टॉक्स हैं वो इसके ट्रेड होते हैं एनएससी पे। सो इट इज 50 स्टॉक इंडेक्स। एक सेकेंड में इसको दोबारा लिख देती हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन 15, व्हाट इज मेंट बाय टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि अगर आपको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको 100 रुपीज आज मिले या 5 ईयर्स के बाद मिले, कौन से ऑप्शन बेटर है। ठीक है, वो ऑप्शन है कि आज मिले क्योंकि आज इसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी वैल्यू जो 5 साल के बाद होगी। और आप सेकेंड रीजन ये है, आप 100 को कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है, तो वैल्यू बढ़ेगी। क्वेश्चन 16, व्हाट इज लिक्विडिटी रेशियो, डिफाइन करंट रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली क्या मेजर करती है कि इट मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, कि फर्म क्या अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एक जो विच इज लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो पे कर पाएगी या नहीं, मीट कर पाएगी या नहीं। और करंट रेशियो क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटी फ्रॉम करंट एसेट्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट 5 में से 3 करने हैं और हर क्वेश्चन यहाँ 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। A large number of new companies float public issues. While a large number of these companies are genuine, quite a few may want to exploit the investors. तो बहुत सारी कंपनीज हैं, उन्होंने पब्लिक इश्यूज फ्लोट करने हैं, कई जेन्युइन है, कई एक्सप्लॉइट करती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए कि अप्लाई करने से पहले वो फ्यूचर पोटेंशियल कंपनी का देखें। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू स्टडी बिफोर इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट मार्केट इशू, राइट। सो इसमें देखिए गाइडलाइंस जो सेबी ने इशू की है उसको पूरा पढ़ लेना चाहिए, राइट क्योंकि इट इज़ अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। रीजंस क्या है मनी रेस करने के, किस तरह रेस की जा रही है, कहाँ पैसा स्पेंड होगा, कितनी रिटर्न मिलेगी, और ये जो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, प्रोस्पेक्टस। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्पेक्टस को भी रीड कर लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन 18, a debt instrument represents a contract whereby one party lend money to the another। ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा देती है और दूसरी पार्टी बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेगी और इंटरेस्ट भी देगी और प्रिंसिपल अमाउंट भी बाद में जो है रिपे करेगी। तो हमें इसके बारे में इसके फीचर्स भी लिखने हैं। सो आपको बताना है बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और इट इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और मेच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड क्या होता है कि ये मेच्योरिटी का मतलब है वो डेट जब आप बॉन्ड मेच्योर होगा और उस डेट पे बोरोअर जो है प्रिंसिपल वापस कर देगा, राइट। कूपन के बारे में आपको बताना है, प्रिंसिपल के बारे में बताना है, तो वो सारे फीचर्स है। तो फीचर्स में आप मेच्योरिटी का बता दोगे, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ बेटा पहले भी। कूपन, principal, etc. Now coming to question 19, there are several benefits for investing in mutual fund. How do you address them? बहुत सारे benefits हैं कि small investment होती है, फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट मैनेज होते हैं, राइट। तो वो सारा आपको बताना है। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स का बताना है और
Then question number 20. A stock split is a corporate action which splits the existing share of a particular face value into smaller denomination so that number of share increases. Why do companies announce stock split? Stock split क्यों कंपनी अनाउंस करती है, राइट? सो कोई ऐसे रीजन नहीं है कि पता लगे कि वाई देयर इज अ नीड फॉर अ स्टॉक स्प्लिट. जनरली दो इम्पोर्टेंट रीजन है कि जैसे ही सिक्योरिटी का प्राइस हाई हो जाता है तो सम इन्वेस्टर में फील कि प्राइस इज टू हाई फॉर देम टू बाय, ठीक है. और स्मॉल इन्वेस्टर्स या ये भी फील कर सकते हैं कि प्राइस अगर ज़्यादा है स्टॉक का तो इट इज़ अनएफोर्डेबल, तो इसलिए स्प्लिट करते हैं जब स्टॉक को, तो शेयर प्राइस कम हो जाता है और वो अट्रैक्टिव हो जाता है बायर के लिए, राइट. तो ये एक रीज़न हो सकता है. ओके, क्वेश्चन 21. व्हाट डू टर्म्स लाइक ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप कैपिटल मीन? ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है बेटा? मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकते हैं. इशूड जो है वो इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, विच इज इशूड टू द कंपनी, issued by the company for being subscribed by the public. और subscribed क्या है? It is a part of issued capital. What is paid up capital? It is a part of the called up capital. Right? Which is has been actually paid by the shareholders. तो वो सारा आप लिखोगे इसमें. So I hope कि इन वीडियो से